लेकिन मेन ये है कि जो 8 से 10 घंटे लाइट आ रही है, मेन मुद्दा हमारा है कि वो दिन में लाइट आए ताकि हमारे दादा हमारे घर ठंड में सो सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। आज़ाद समाचार के कार्यक्रम भूमिपुत्र में आप सभी का स्वागत है। दमोह जिले की हटा विधानसभा के आज कौशलपुर गांव में आज़ाद समाचार की टीम पहुंची है और यहां आप सभी देख रहे होंगे कि पूरी चौपाल जमी हुई है और सभी किसानों के साथ में चौपाल के माध्यम से आज़ाद समाचार की टीम चर्चा करेगी। हमारे साथ गांव के मुखिया सरपंच साहब भी यहां उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं से सवाल पूछूंगा कि आपका अभी तक का जो कार्यकाल है वो किस तरीके से रहा। वो सब जनता बता सकती है। हम तो अपने दूध के और मठाक हैं, अच्छों ही के हैं। वो सब जनता बताएगी कि क्या है क्या नहीं है। तो ये तो आप सरपंच साहब थे, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया। हमारा उद्देश्य कृषि पर आधारित है और किसानों के संबंध में यहाँ उपस्थित किसान दादा भी बैठे हैं, उनसे मैं पूछूंगा। दादाजी, आपकी बोनी हो गई? अभी मेरी बोनी नहीं हुई है। मैं हालांकि छोटा सा कृषक हूँ, इसलिए अभी मेरी माने पलाया हुआ का पानी दो जा खेतों में, तो एरावनी हो रही। और लाइट वगैरह अच्छे से मिल रही है? नहीं, लाइट तो खैर अच्छे से नहीं मिल रही है। लाइट की बड़ी दिक्कत है। 12 बजे रात में, कल 12:08 पर, नहीं 3 बजे तो अलग कटी थी भैया, 12:30 बजे के लगभग कटी और फिर कटत कर 3 बजे फिर उन्होंने तो कनेक्शन तो लाइट दी तो बाद 3 बजे भी कट गई। माने रात भर हमारे तक के किसान मजदूर रात भर जागरण करते हैं लाइट के पीछे, जबकि सरकार की पॉलिसी है कम से कम इनको 8 या 10 घंटे या 16 घंटे लाइट दी जाए किसानों को, लेकिन वे घोषणा भर करते हैं लेकिन लाइट मिलती नहीं है। आपने सुना, दादा बोल रहे हैं, किसान है एक छोटे से, कि घोषणा करती है सरकार लेकिन कोई सुनता नहीं है। सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं। जो विद्युत मंडल में बैठे हुए लोग हैं, आगे और हैं किसान बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जो रात में लाइट आती है, आप लोग सो रहे होंगे, फिर कैसे मन होता है कि सिंचाई करने जाना है? किसी से नहीं होता है मन। न डीपी है, इस गांव में एक डीपी है पूरे गांव में किसानों के लिए, उसी से पूरा गांव से सिंचाई करता है। एक ट्रांसफार्मर है, बाकी पूरा गांव सिंचाई? बिल्कुल पूरा गांव सिंचाई करता है एक ट्रांसफार्मर से। और भी युवा है, मैं जानूंगा कि जैसे यदि मान लो एक ट्रांसफार्मर है और वो जल गया तो फिर किसान क्या करेंगे? किसान यदि वो ट्रांसफार्मर जल गया तो कायदे अनुसार तो एक कंप्लेन में सरकार को या जो हमारे के लाइनमैन हैं उनको आकर के बदलवाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम वो भी कर रहे हैं। अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो कुछ लाइट कटी है, लेकिन अब लाइट आ रही है। लेकिन मेन ये है कि जो 8 से 10 घंटे लाइट आ रही है, मेन मुद्दा हमारा है कि वो दिन में लाइट आए ताकि हमारे दादा हमारे घर ठंड में सो सकें। बहुत अच्छा जवाब दिया है। युवा साथी हैं गांव के और किसान भी हैं कि यदि दिन में लाइट आएगी तो वो चैन की नींद सो सकेंगे, क्योंकि किसानों को भी एक नींद का शब्द है ना, जो नींद आती है। अभी और यहाँ दादा बैठे हुए हैं, सभी पूरे यहाँ जो चौपाल लगा हुआ है पूरे गांव में, तो पूरे किसान लोग हैं यहाँ। कोई पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई नौकरी वर्ग से नहीं है, सभी किसान हैं। दादा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो खाद की किल्लत पूरे प्रदेश में है, तो आपके गाँव में भी है क्या खाद की कमी? हाँ, खाद की कमी है। तो अभी जब आप लोगों की बोनी चल रही है तो फिर किस प्रकार से बोनी कर रहे? खाद नहीं है तो? अब खाद नहीं है तो बिना ही खाद की हुई है, होगा कैसी हुई है? तो दादा ने बताया कि खाद नहीं है तो बिना ही ये बात सही है कि जब खाद नहीं है तो बिना खाद के ही बोनी की जाएगी, और बिना खाद के बोनी होगी तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार से होगी। हमारे साथ युवा साथी हैं। आपका नाम? अवधेश पटेल। अवधेश पटेल, आप खेती करते हैं? जी। तो कौन सी फसल अभी आप लगाएंगे? अभी मसूर, चने, गेहूँ। मसूर और चने। तो आप मुझे बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मतलब किस प्रकार से खेती करते? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले खेत को जोता, फिर पानी दिया उसको। तो अभी सिंचाई हो गई? अभी लाइट ही नहीं मिल रही है। तो आप
देख रहे होंगे कि सभी किसानों की एक ही मांग है और एक ही उन लोगों का मतलब सरकार से कहो या सिस्टम से कि अभी लाइट नहीं मिल रही है। इस वजह से किसान ना सिंचाई कर पा रहा है और दूसरी जो बड़ी समस्या निकल के आ रही है वो खाद की कमी है। और खाद की कमी की वजह से यदि खाद नहीं डाला गया समय पर तो आप लोग खुद सोचिए कि जो फसल की पैदावार है वो कम होगी। आगे सरपंच साहब हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं। सरपंच साहब, आपकी भी खेती होंगी? हाँ, थोड़ी सी है। हाँ। लेकिन समस्या खाद की सीमित से ज़्यादा है। हाँ। और मतलब लाइट की तो इतनी है कहो अपन चालू करी और पैर इतने भिड़ाने और फिर गए सो फिर बंद हो गई बात, फिर चालू मतलब 3:30 बजे तो जो लाइट देते हैं अब रात में 3:30 बजे और दोपहर में आती है 2:30-3 बजे। मतलब लाइट को रियल है कि मतलब हमारे 4 घंटा 10 घंटा में 4 घंटा मिलती है। अब 3:30 बजे तो कोई उठता नहीं, अगर उठ भी गए तो कीड़ा पतीरा का डर, हर चीज़ का डर है। और वहाँ से ठंड में अब सींच रहे हैं जैसी समस्या। और मान लो पुंगा नगर पहुँचे जैसे ही अपन जैसे ही तत्काल लाइट फिर कट जाती है। मतलब जो लोकर पोकर यहाँ फॉल्ट हो गई वहाँ फॉल्ट हो गई। मतलब आपका इनका कहना ये है कि लाइट आती है जाती है, आती है जाती है, इस वजह से सिंचाई भी पूरी नहीं। हाँ, नहीं हो पा रही। बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग, पूरे किसान पूरे गांव के बैठे हैं, सीमित से ज़्यादा परेशान है। तो आप तो गांव के मुखिया हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने मुखिया होने के नाते कुछ प्रयास किए कि लाइट सही मिले? 19-12 पे बोलते हैं कि शिकायत करो। मैंने 19-12 पे भी शिकायत करी। तो करीब 2 महीने हो गए। ट्रांसफार्मर के लिए मैंने सभी से बोला था कि मतलब हमारे कुंवार का महीना जो होता है खेती का तो पहले से ही ट्रांसफार्मर रख जाए। कह तो शिकायत भी की। आज तक भोपाल से फ़ोन आता है, जबलपुर से फ़ोन आता है, क्यों रखी, हर बार बोल देते हैं आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे, आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। आज तक कहीं कुछ व्यवस्था नहीं हुई है। मतलब जो आपने एक जिक्र किया नंबर का कि 19-12, हाँ। तो ये 19-12 क्या, थोड़ा विस्तार में बताएंगे? 19-12 ये मतलब कंप्लेंट नंबर है। अधिकारी से अपन को पता चला जो अपने यही है 181 के जैसे। हाँ, 181 जैसा है। तो इसमें मतलब 24 घंटे में तत्काल बोलते हैं कि मतलब होता है काम, लेकिन हमने लगाया आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये तो बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं और सरकार को प्रदेश लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर सोचने चाहिए। मेरा एक सवाल और है कि जो आपका कौशलपुर गांव है तो यहाँ की कोई ऐसी बड़ी समस्या है कि जो यहीं से निपटाई जा सकती है? तो मैं हमारे युवा साथी से पूछना चाहूँगा। हमारे यहाँ की 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। पहले यहाँ तो हमारे यहाँ पे परमानेंट टीचर नहीं है। स्कूल में देखता हूँ कि परमानेंट टीचर मिडिल में मात्र रमाकांत रिछारिया जी और प्राइमरी में 2 टीचर परमानेंट है। और हमारे यहाँ की जो शिक्षा की कई सारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते गेस्ट के टीचर आते हैं और हमें पता नहीं इनको कितना नॉलेज है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था हो और परमानेंट टीचर आएँ। और दूसरी जो समस्या है वो रोड की समस्या है। अच्छा, तो अभी तक आपके गांव में रोड नहीं है? आज़ादी के 70 साल हो गए, भारत के कई सारे लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ तक रोड नहीं पहुंचा। लेकिन कौशलपुर अभी तक बाहर नहीं पहुंचा, मतलब रोड नहीं आ पाया। तो जी, मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाया। तो मैं आपसे दादा पूछना चाह रहा हूँ कि जो रोड की समस्या है ये पंचायत वाली रोड है कि मतलब सरकार, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार? जे मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री मतलब सरपंच साहब की गलती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे अभी पता चला है कि अभी बोर्ड भी गड़ाए हैं आगे मुख्यमंत्री सड़क योजना है। तो सिर्फ अपन चाहते, मन हमारी गांव की जनता चाहती है कि हमारे गांव से मुख्य मार्ग से सड़क को जोड़ा जाए है। लेकिन नेता के पास जाते तो नेता कहते हैं कहूँ PWD विभाग का मैंने ऐसा कह दिया, कोई कहता है मैंने मुख्यमंत्री को जो लिख के दे दिया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं, प्रयास गांव के लोग मंत्री तक जाते हैं, मतलब प्रयास करते हैं और वे कहते हैं भैया नए बजट में हो जाएगा, नए बजट में हो जाएगा है अभी तक। लेकिन मतलब नया बजट ही आना है, बाकी अभी जो वर्तमान बजट है कुछ नहीं होना है। मैं सरपंच साहब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन सवाल पूछूंगा कि जो अभी गांव वालों ने रोड की समस्या बताई है तो उस पर आपने कितना जोर दिया काम करने के लिए? बहुत ज़्यादा जोर दिया। और मैं तो भार्गव जी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, तो PW से हैं, वहाँ भी गया था अभी करीब 1 महीना पहले। तो वे ओरछा में मिले तो हम लोग ओरछा पहुँचे। मतलब इतनी परिश्रम करते हुए तो उन्होंने बोला कि मान लो अगले बजट में हो जाएगा। और ये मुख्यमंत्री रोड हो चुका है।
आज तक उस पर कोई मुरम नहीं डली। पंचायत से मैंने अभी पिछली साल 200 ट्राली 300 डाली थी, गच्चा गुच्ची मान लो बड़ी मुश्किल से करने, अगर डिलीवरी भी होनी है तो यहीं हो जाती है, पहुंच नहीं पाते। बहुत ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी ने सुना, गांव के लोगों ने बताया, गांव एक है, समस्याएं कई हैं। जो बड़ी समस्याएं जो आज पूरी होनी चाहिए वो किसानों को लेकर है कि उनको खाद मिलना चाहिए। 18 घंटा बिजली ना सही, कम से कम 10 घंटे मिलना चाहिए, लेकिन सही तरीके से मिलना चाहिए। और जो दूसरी तीसरी समस्या निकल के गांव में आई है, जो वाकई में जिला लेवल पे और आपके संभाग लेवल पे समस्या है कि यहाँ परमानेंट टीचर होने चाहिए, क्योंकि हर सरकार बोल रही है और बोल चुकी है कि यदि पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा नहीं इंडिया। और जो तीसरी समस्या यहाँ निकल कर आई है कि रोड होने चाहिए। बहुत गंभीर वाली बात कि डिलीवरी के कारण कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बहुत बड़ा शब्द है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको जाने का साधन नहीं हो पाता है। बरसात में मैं आ रहा था जब, तो हमने भी रोड देखी है आपकी, तो जो बरसात में वाकई में जो उसको बोलते हैं ना कीचड़ रहता होगा, तो महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुंचती होंगी। और इस वजह से जैसा सरपंच साहब ने बताया है कि कई मौतें हो चुकी हैं। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय प्रशासन और सरकार से गुजारिश करूँगा कि यहाँ का रोड जल्दी से जल्दी और किसानों की समस्याओं को सुलझाने का ज़रूर प्रयास करें। आप देख रहे थे आज़ाद समाचार। मैं कैमरामैन नरेंद्र प्रताप के साथ चंद्रभान सिंह लोधी।